ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उसको गले लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप मेरी पूरी फैमिली अच्छी होगी, ठंड में अपना ध्यान रखे हुए होगी। तो गाइस, आप सबको संक्रांति की बहुत सारी बधाई। तो गाइस, आज क्या हुआ था बताती हूँ। जो मैंने अपना बैच ज्वाइन किया हुआ है नेट कोचिंग का, तो है ना उसमें एक लड़की का फ़ोन आया था। बोली कि है ना मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने कि हाँ पूछ लो। बोली है ना मैं उस बैच से हूँ, अपना नाम बताया उसने। बोली आपकी हिंदी अच्छी है तो आपसे मुझे कुछ बातें करनी थी, क्योंकि मैं कहीं फ़ोन मिलाती हूँ तो कोई बंगाल का है, कोई महाराष्ट्र का। क्योंकि गाइस वो जो बैच है ना हमारे, उसमें ना कुछ बच्चे बंगाल से, कुछ महाराष्ट्र से हैं। तो इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोलते हैं वो, पर हिंदी उनको टूटी फूटी आती है। और वो लड़की यहीं नोएडा दिल्ली की थी। तो गाइस फिर बहुत सारी बातें करके बोली कि मैं ना मेरा नंबर सेव कर लो और मैं आपको बातें आपसे पूछा करूँगी, मतलब आपको तंग करा करूँगी बहुत सारा। मैंने कि नहीं, आप व्हाट्सएप पे ना जितनी चाहे आप बातें कर सकते हो, मैसेज कर दिया करना। लेकिन मुझे खुद इतना टाइम नहीं मिलता अपने पढ़ाई के लिए। पता है गाइस मैंने उसको ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब वो कह रही थी ना मेरा नंबर सेव कर लो, तो मुझे उसी लड़की का ध्यान आ गया जिसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। तो गाइस एक इंसिडेंट आपको कितना सब पर शक करने के लिए मजबूर कर देता है। वो चाहे वो लड़की अच्छी रही हो आज जो जिसका फ़ोन आया था, लेकिन गाइस मैं बार बार रिस्क नहीं ले सकती। तो फिर मैंने उसको डायरेक्टली मना कर दिया कि फ़ोन तो मत करा करना, हाँ व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करना किसी भी टाइम, मैं ज़रूर रिप्लाई करा करूँगी। बोली ठीक है। ये गाइस माँ है ना घी तोल रही हैं। तो ये घी हमारा नहीं है, हमारा घी तो इस डिब्बे में है और बाकी का घी किसी को जाना है। तो माँ इसको ताएंगी, इस घी को। इसमें से थोड़ा सा कुछ स्मेल सी आ रही थी, तो माँ को तो ये सब कुछ आता है, तो माँ तालेगी। फिर मोक्ष की मैडम ने मंगवाया घी 8 किलो, वहाँ जाएगा घी। गाइस यहाँ से बहुत लोग घी ले जाते हैं। गाइस घी तो है महंगा, 900 रुपये किलो घी है, लेकिन घी होता है 1 नंबर का है यहाँ का। तो गाइस कल वाली जर्नी स्टार्ट करते हैं। चल रहा था LKG की टीचर से प्रिंसिपल वाला। फिर गाइस क्या हुआ, मैंने कब सोचा कि मुझे जॉब छोड़नी है उसके बारे में आपको बताती हूँ। क्या हुआ गाइस, बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उसमें मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी। जो बाहर के बच्चों का भी सेंटर आता था स्कूल में, आसपास के गांव के स्कूलों का। तो उस रूम में मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी। सारे गाइस बॉयज़ थे उस रूम में, और उन बच्चों ने नकल जूतों में रखी हुई थी। मैंने जूते तो उतरवा दिए थे सबके, पर पता नहीं कब उन बच्चों ने नकल जूतों में डाल दी थी। तो गाइस फ्लाइंग वाले आए तो उन्होंने देखा, वो एक के जूते में नकल बिल्कुल साफ नज़र आ रही थी। उन्होंने मेरे से जवाब मांगा, मैं जवाब दूं? अगर मैं ये कहूँ कि भाई इन बच्चों के जूतों में आप खुद देख लो,
किसके जूते हैं, तो उस बच्चे का साल पूरा ख़राब हो जाता। फिर मैं चुप रही, मैंने कहा मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है इस बात का। तो गाइस उन्होंने मुझे ड्यूटी से रस्टिकेट कर दिया और बोला आपको जवाब देना पड़ेगा बाद में। तो गाइस फिर आगे की तो मेरी ड्यूटी नहीं लगाई, लेकिन बाद में आया था 2-3 महीने बाद मेरे लिए कोर्ट से आया था शायद फिर बड़ी मुश्किल से मैंने बाबा चांदास का नाम लिया, भेली बोतल बोली, फिर उस चीज़ से मुझे रफ़ा दफ़ा तो कर दिया था। वो तो शुक्र है गाइस जो मेरी ड्यूटी लगी थी उस पर प्रिंसिपल नाम नहीं लिखा हुआ था। प्रिंसिपल अगर लिखा होता तो मुझे तो चंडीगढ़ जाकर ही मेरा पीछा छूटता। पर इस मामले में किस्मत मेरी थोड़ी ठीक रही थी। एक और हुआ था गाइस इंसिडेंट, उसमें तो मेरे पसीने छूट गए थे, बताती हूँ आपको। गाइस मेरे नाम एक समन आया था कोर्ट से स्कूल में, तो मेरे तो समझ में नहीं आया क्योंकि इससे पहले कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं था। मैंने एमडी सर को दिखाया तो एमडी सर मैंने कि सर मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे नाम कोर्ट से क्यों समन आया ये। तो बोले तुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। मैं सर मैं कोर्ट में क्यों जाऊँ, कोर्ट मैंने क्या कुछ किया है। फिर है ना सर ने फिर है ना वो सारा कुछ पढ़ा ध्यान से, फिर पेस्ट फाइल ढूंढी, विड्रॉल ढूंढा, फिर पता चला कि कोई लड़का था जो यहीं से पास आउट होकर गया था, उसने कुछ कर रखा था। और उस समय मैं ही प्रिंसिपल, मेरा ही नाम चल रहा था। गाइस जो मैंने 1 साल जॉब छोड़ी थी ना, उसमें मेरा ही नाम चलाया हुआ था एमडी सर ने प्रिंसिपल के साइन के लिए, और ये मेरे से साइन करवा भी ले जाते थे घर पर आकर। तो गाइस क्या करूं मैं, सर अब क्या होगा, तो बहुत बदनामी वाला काम हो जाएगा। सर बोले चिंता नहीं कर। फिर है ना हमारे एक और सर थे जो ऑनलाइन वाला काम संभालते थे, उनसे पूछा कुछ याद करो, कुछ इस बारे में कुछ याद आया। फिर है ना उन सर को याद आया, हाँ सर ऐसा था एक लड़का और उसने कुछ कर रखा है ऐसा। फिर मुझे दादरी जाना था गाइस एमडी सर के साथ, और ठंड का ही टाइम था, यही मौसम था शायद जनवरी फरवरी का। तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा था, ऊपर से एमडी सर भी समझाते जा रहे थे तुझे वहाँ पे क्या बोलना है, तुझे क्या बोलना है, और फिर ऊपर से मेरे से पूछ भी रहे थे बता तुझे क्या बोलना है। मेरा तो है ना मैं कार में सफ़र बहुत कम करती हूँ क्योंकि मेरे वॉमिटिंग हो जाती है। उधर मेरा जी घबरा रहा था, उधर एमडी सर मेरे से पूछ रहे थे, खुद ही ड्राइविंग कर रहे थे, बता मैंने तुझे बताया जो तुझे क्या बोलना है वहाँ पे। मैं सर मेरा जी घबरा रहा है, पहले मुझे वॉमिटिंग करने दो करी। फिर सर को मैंने बता दिया, सर बोले हाँ ऐसे ही बोलना है वहाँ पर। फिर है ना सर बोले तुझे ठीक तो लग रहा है ना। मैं सर मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। फिर सर बिल्कुल चुप रहे, बोले क्यों क्या से ठीक नहीं लग रहा तेरे को। मैं सर मैं तो है ना जी जॉब छोड़ूंगी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ये सारा काम। फिर एमडी सर तब तो कुछ नहीं बोले पर छो में आ गए मेरे से। फिर मैंने तो उनको लौट के जवाब ही नहीं दिया। हमारी एक मैडम थी, मैंने बताया था ना जब मैंने स्टार्टिंग में जॉइनिंग करी थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि उनसे पूछ लिया करना। मैंने उन मैडम को बताई सारी बात, तो मैडम बोली रेनू मैडम जी अगर आपने ना कर दिया ना तो आप अब हाँ करना ही मत। उसके बाद गाइस मैं ना 3-4 महीने और जॉब करी थी, और एमडी सर है ना बातों मेरे से पूछते रहते थे, गुस्सा भी करते रहते थे कि एक तो ऑफिस का काम सिखाओ, फिर आते हैं सीख के चले जाते हैं। मैं तो ऊपर नज़र ही नहीं करती थी क्योंकि मैंने सोच रखा था कि मैं अब नहीं करूँगी ये नौकरी। एक प्रिंसिपल और बुलाए हुए थे, तो फिर सर बोले सोच ले रेनू अभी भी। मैंने उसको भी हाँ नहीं करा है। मैं नहीं सर मेरी ये मंजिल नहीं है सर। और सर इस ऑफिस में रहकर है ना जो भी इस ऑफिस में रहेगा वो पागल ही हो जाएगा, मैं पागल नहीं होना चाहती। मैंने एमडी सर को साफ साफ मना कर दिया। तो गाइस कल बताऊंगी आपको कि मेरे और भी बहुत सारे कारण थे ना जॉब छोड़ने के, सिर्फ ये कारण नहीं था। वैसे एमडी सर के साथ रहकर बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वो उन लोग आदमियों में से नहीं थे जो कि
मैं इतने 2 साल उनके साथ उस ऑफिस में रही थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उस गलत नज़र से मुझे नहीं देखा था। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी ये बात, तो पता क्या कहते थे वो अपनी लुगाई को ही नहीं देखता, तुझे क्या देखेगा। गाइस आप लोग हंसना मत इस बात पर। तो गाइस कल मिलेंगे फिर आपके साथ नए वीडियो में। आप भी सोच रहे होंगे रेनू के साथ में खूब बनी खट्टी। गाइस खट्टी खूब बनी, प्रिंसिपल भी रही और सब कुछ हुआ। तो गाइस चलें फिर, ओके बाय।